नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, कहते हैं ना कि प्रकृति अपना काम तो करती ही रहती है। हमने कई बार आपसे ये जिक्र भी किया है और आज मैं एक विशेष, जो मैंने कल बताया था आपको कि विशेष रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर करूंगा। ये रिपोर्ट शेयर करने के पहले मैं आप सबसे एक बार फिर हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक और हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे भी फॉलो करें और QI.in अंग्रेजी में और prakashtv.in एक साथ हिंदी में, ये हमारे दोनों OTT प्लेटफॉर्म है, उसे देखना ना भूलें, उसे लॉगिन करना ना भूलें। लेकिन QI यूट्यूब को अगर संभव हो तो अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें। ये वीडियो आपको बहुत ही दिलचस्प मिलने वाला है, बहुत दिलचस्प जानकारी मिलने वाली है इसमें। मित्रों, हो ये रहा है कि लोगों को ये लगता है कि आप कोई भी काम करके, धोखा दे करके, झूठ बोल करके, लोगों के पीठ में खंजर भोंक करके आप बाहर निकल जाएंगे, बच जाएंगे, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहेगी। और जब आप, खास तौर से जब आप पावर में होते हैं, सत्ता में होते हैं, तो आप उस सत्ता के नशे में चूर होते हैं और सत्ता के नशे में इस कदर चूर होते हैं कि आपको सही और गलत का भी भान नहीं रहता है और इसमें कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपका साथ छोड़ रहा है, इसका भी भान आपको नहीं चलता है। और जब दुर्दिन आता है तब तो समझिए कि वैसे कमजोर लोग सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे जो वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से आपके साथ खड़े नहीं हैं और वो सिर्फ अपने लाभ के लिए या किसी मजबूरी बस आपके साथ खड़े हैं, तो वो सबसे पहले आपकी मजबूरी का वो लाभ उठाएंगे और अपनी मजबूरी का वो फायदा निकाल लेंगे। तो यही होता है आजकल। दिशा सुशांत का कहर पॉलिटिकल गैलरी में इस प्रकार से पड़ रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं रोज आपको नई नई बात बता रहा हूं। आज जो मैं नई बात बता रहा हूं उसकी स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे ने 20 फरवरी, मतलब परसों 20 फरवरी को और 25 फरवरी को 2 दिन अपने विधायकों की और अपने चुने हुए सांसदों की बैठक बुलाई है। अब 20 को विधायक की बैठक करेंगे या 25 को विधायक की बैठक करेंगे, इसी 2 तारीख में से किसी एक दिन विधायकों के साथ और किसी दिन सांसदों के साथ बैठक करेंगे। जो व्यक्ति या जो परिवार कह लीजिए सांसदों से और विधायकों से मिलने में उनकी बहुत दिलचस्पी नहीं रहती थी, खासतौर से उद्धव ठाकरे ने जब से कमान संभाला है शिवसेना का, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती थी। उनको लोग फॉलो करते रहते थे, उनसे वक्त मांगते रहते थे कि मुझे मुलाकात का वक्त मिल जाए। और बहुत मुश्किल से उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे में यही फर्क है। बाला साहब ठाकरे के दरवाजे आम से आम कार्यकर्ता के लिए हमेशा खुले रहते थे। क्यों? इसलिए कि बाला साहब ठाकरे ने कभी स्वयं सत्ता नहीं संभाली, वरन की सत्ता की बागडोर अपने पास रखी। सत्ता किसी के हाथ में सौंपी, लेकिन उसका बागडोर अपने पास सौंपा, अपने पास रखा। मतलब रिमोट से वो सत्ता चलाते रहे। जितने मुख्यमंत्री शिवसेना के बने और जो भी मंत्री केंद्र में बने, सब उनके आशीर्वाद से ही बने, लेकिन एक प्रकार से सत्ता की पूरी कुंजी उनके पास होती थी। ताला वो देते थे किसी को, लेकिन कुंजी अपने पास रखते थे। जब तक वो ताला, सत्ता का ताला तभी खुलेगा जब बाला साहब ठाकरे उसमें कुंजी लगाएंगे। तो कुंजी कह लें या बागडोर कह लें, हमेशा बाला साहब ठाकरे अपने पास रखते थे। और इस वजह से होता क्या था कि उनके पास बहुत सारा वक्त होता था, केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का, अपने विधायकों से मिलने का, अपने सांसदों से मिलने का, अपने प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलने का, संगठन के लोगों से मिलने का। इसलिए बाला साहब ठाकरे के बारे में लोग कहते थे कि वो सर्वसुलभ हैं। कोई भी व्यक्ति जाए, चाहे वो सांसद जाए, विधायक जाए या उनके पार्टी के विभिन्न जिलों के अध्यक्ष जाए, पन्ना प्रमुख जाए, कोई भी जाए, बड़े कार्यकर्ता से लेकर छोटे कार्यकर्ता के लिए बाला साहब ठाकरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। और उसके कारण मैंने आपको यही बताया कि वो स्वयं मुख्यमंत्री नहीं बनते थे या उनको कोई मंत्री पद
पाने की कोई लालसा नहीं थी। वो मंत्री बनाते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, केंद्र में और स्टेट में, दोनों में। और इसलिए वो एक सुपर पावर के रूप में शिवसेना में एक अपनी ताकत रखते थे। और इस ताकत का इकबाल था प्रदेश में जनता के ऊपर भी, संगठन में नेताओं कार्यकर्ताओं के ऊपर भी, और मंत्री विधायकों के ऊपर भी, मंत्री मुख्यमंत्री के ऊपर भी उनका इकबाल था। उनका एक 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 वरदहस्त था, उनका आशीर्वाद लोगों को मिलता था, और लोग उनके प्रति एक प्रकार से सम्मान का भाव रखते थे, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि साहब देखिए, बाला साहब ठाकरे खुद तो मुख्यमंत्री नहीं है, खुद तो मंत्री नहीं है, अपने परिवार के लोगों को भी आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो बाला साहब ठाकरे एक प्रकार से अपना नैतिक संबल कार्यकर्ताओं के बीच में, पार्टी नेताओं के बीच में बहुत मजबूती से बनाए रखे जब तक वो जिंदा रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे ठीक उल्टा हो गए, बाला साहब ठाकरे से बिल्कुल उलट हो गए। देखिए, लोग कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के चिंतन में अलगाव हो गया। असल बात यह है कि शुरुआत में बाला साहब ठाकरे भी कांग्रेस के ही सहयोग से आगे बढ़े। आज जो उद्धव ठाकरे जिस गैंग में घुस गए हैं, जिस विरोधी पक्ष में, मतलब जिस सत्ता के साथ विरोधी, मतलब सत्ता के साथ अलायंस, बीजेपी के साथ अलायंस करके वो पहली बार जीते थे जब आए थे, जब मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो बने नहीं, तोड़ करके इधर आ गए। तो ये जो आए हैं, तो कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे का भी रिश्ता बहुत खराब नहीं था। बाला साहब ठाकरे के विकास में एक जमाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी, लेकिन वो पर्दे के पीछे थी, सामने से नहीं था। और सामने से जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़ते रहे वो थे शरद पवार। शरद पवार, आपको मालूम है कि अकलियत परस्त राजनीति उनकी रही, और कांग्रेस की भी अकलियत परस्त राजनीति रही। तो दोनों के खिलाफ मोर्चेबंदी करते रहे बाला साहब ठाकरे। आइडियोलॉजिकली, विचारधारा के स्तर पर दोनों दो ध्रुव पर खड़े थे, लेकिन उद्धव ठाकरे बिल्कुल उलट हो गए और बिल्कुल उत्तर से दक्षिणी ध्रुव चले आए।